राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 34 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण त पूरी के साथ आधा द तद वी के बाद में जो मात्रा है उसके अंदर द है आधा, वी के साथ आधा द पढ़ेंगे विद, और ध से धनुष है पूरा उस पे ई की मात्रा लगाएंगे धी, विद्धि। ध्यान देना है द और ध के उच्चारण में। विद्धि प्रणि, प्र का अर्थ होता है प आधा और र पूरा, PRA प्रणि पाते न में मिक्स करेंगे प्रणि पाते न। पहला चरण फिर से तद्विद्धि प्रणिपाते न। दूसरा चरण देखेंगे परि, प में मिक्स करते हुए परि प्रश, प्र वही जो अपन ने ऊपर देखा प्रणि के साथ प आधा र पूरा PRA, प्र के साथ आधा श प्रश ने न में मिक्स किया प्रश्ने न, से व में मिक्स किया सेवया। दूसरा चरण फिर से परिप्रश्नेन सेवया। पहला और दूसरा चरण साथ में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तीसरा चरण देखेंगे उ प में मिक्स करेंगे उप, दे के बाद में है आधा क उपदिक और फिर आधा श। देखिए आधा क और आधा श षटकोण वाला, ये दोनों मिलकर आधा क्षत्रिय बनाएंगे। ठीक है, तो उपदिक आधे श के साथ य पूरा श्य, मात्रा के अंदर आधा न उसको य के साथ पढ़ेंगे यन, त पे ई की मात्रा लगाएंगे ती, उपदिक्ष्यन्ति। ते ज्ञान शब्द पुराने के बाद न पे अनुस्वार आधा म ज्ञानम। तीसरा चरण फिर से उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। चौथा चरण देखेंगे ज्ञानी न के साथ आधा स नस, ज्ञानी नस, त के साथ आधा तत्, आधे त के साथ व पूरा त्व, तत्व। द शी के ऊपर आधा र है उसको द के साथ पढ़ेंगे दर्शी न में मिक्स किया शब्द पूरा होने के बाद विसर्ग है, न में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, दर्शिनः। चौथा चरण फिर से ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तत्व ये शब्द को ध्यान रखना है, आधा त के साथ पढ़ा है फिर आधा त व के साथ, दो आधे त है। ठीक है, तीसरा और चौथा चरण साथ में उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। एक बार फिर से तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। श्लोक का अर्थ देखेंगे। हमें पता है कि अर्जुन अपने कल्याण का मार्ग भगवान से पूछ रहे हैं कि जिसमें मेरा कल्याण हो वो आप बताइए। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को अपना कल्याण करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो साधन थे उनका यज्ञ रूप से वर्णन किया। अब भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, तो ज्ञान यज्ञ के द्वारा किस तरह से अपना कल्याण कर सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रणाली को भगवान आज के श्लोक में बताएंगे। तत्विद्धि, तत् यहाँ पर तत् का मतलब उसको, विद्धि समझ, किसको समझने की बात कह रहे हैं भगवान, यहाँ पर ज्ञान यज्ञ के बारे में कह रहे हैं, उसको समझ। अब किससे समझ उसको भी भगवान इसे श्लोक में क्लियर कर देंगे। आगे देखते हैं उस यानी तत्व ज्ञान और विद्धि यानी समझ, किससे समझ वो अभी क्लियर करेंगे। आगे देखते हैं प्रणिपातेन, प्रणिपातेन यानी साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन यानी सरलता पूर्वक प्रश्न करके, सेवया सेवा करके, उपदिक्ष्यन्ति, उपदिक्ष्यन्ति यानी वे उपदेश देंगे, ते ज्ञानम, ते यानी वे कौन, जो अभी चौथे
चरण में भगवान क्लियर कर देंगे। ज्ञानम, ज्ञानम तत्व ज्ञान का वे तुझे उपदेश देंगे। ज्ञानी नस, आदा स जो है शब्दों को जोड़ रहा है, यहाँ पर ज्ञानी न के बाद का विसर्ग हटा तो आदा स आ गया। ज्ञानी नः, ज्ञानी नः यानी ज्ञानी, ज्ञानी नस तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तो ये देखिए क्लियर हो गया ना कि उसको समझने की, मतलब तत्व ज्ञान को समझने की किसके पास जाकर भगवान बात कर रहे हैं? तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर। तो पूरा श्लोक का अर्थ क्या निकला कि उस अर्थात तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, सरलता पूर्वक प्रश्न करके, उनकी सेवा करके तुम तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के द्वारा तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करोगे। इस प्रकार भगवान ने तत्व ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रचलित प्रणाली है उसका वर्णन इस श्लोक में किया। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।